हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा हैं और ये मुबारकबाद और कामयाबियों के मौके से ज़्यादा एक इम्तहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा हम दावों से ज़्यादा, वादों से ज़्यादा ऐसे इरादे अपने पास रखें, एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीक सफ़र हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं कराची के इलाके अजीज़ाबाद में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ पर MQM के यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बड़ी तादाद में वोटर्स और सपोर्टर्स का ये एरिया रहा और यहाँ पर लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को खासा वोट करते हैं, पसंद करते हैं। आज हम यहाँ पर ये सवाल लेकर आए हैं, आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में, कि एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की बिना पर जो नंबर गेम्स हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो पूरे हो चुके हैं और इसमें जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द टॉप है वो इस वक्त MQM ने अपना किरदार अदा किया है। MQM जो है इस वक्त दोबारा अपोजिशन के साथ जो है वो जाकर बैठ गई है और ये कहा गया है कि अपोजिशन ने कुछ वजारतों और जो मुआहदा है वो तय पा गया है उनकी बुनियाद पर। तो अब तक जो ख़बरें आ रही हैं और जो ज़राए जिन ख़बरों की तस्दीक कर रहे हैं और जो हम ख़बरें देख रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो 3 वजारतें हैं वो MQM को मिलेंगी सिंध के अंदर। इसके अलावा वजारत आला के लिए और मेयरशिप के लिए भी जो है वो मुशावरत हो रही है अपोजिशन जमातों के साथ और इसी बिना पर MQM ने यह फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देगी। इसके अलावा जो मसाइल हैं उनके हल पर भी बात होगी। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि एक दफ़ा फिर MQM ने वही तारीख दोहराई जो गुज़िश्ता 30 सालों से हम देख रहे हैं कि तमाम हुकूमत में MQM होती है और फिर जब वक्त आता है तो ये छोड़कर भाग जाते हैं और फिर ये अपनी सीटों को जो है वो कैश करा लेते हैं। तो क्या इस दफ़ा एक दफ़ा फिर MQM ने यही किया है या पाकिस्तान में रहने वालों के साथ, कराची में रहने वालों के साथ या कराची वालों का कोई मसला भी हल होगा या नहीं होगा? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं और सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि जब ये ही जमात हुकूमत में थी, यही जमातें हुकूमत में थी, तब MQM ने इनकी सख्त अपोजिशन की। आज ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मफादात हैं कि जाकर दोबारा उनसे मिल गए हैं और ये लोग मिलकर जो पहले इतने अरसे में आवाम के मसाइल हल नहीं कर पाए अब वो मसले हल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं आवाम से इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। टीवी देखते हैं आप जी? इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी बातें हो रही हैं और लगता है कि अब इमरान खान साहब चले जाएंगे। MQM ने जो है वो वोट दे दिए अपोजिशन के लिए। आप समझते हो ठीक किया या नहीं? नहीं, गलत किया है। गलत किया है। PTI को देना चाहिए था। हाँ, इससे पहले भी MQM यही करती रही है। तो आपकी नज़र में क्या हाल है, सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत किया है, PTI को देना चाहिए था। आप इमरान खान साहब के साथ हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त हम देख रहे हैं कि MQM ने जो है वो दोबारा अपोजिशन का साथ दे दिया, फिर पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ। आप समझते हो ये सही फैसला है या गलत फैसला है? गलत फैसला है। क्यों? एकदम आखिर टाइम में उन्होंने आके डिसीजन चेंज किया है। मतलब उनको भी उम्मीद थी हुकूमत को कि हमारे साथ हमारी पार्टीज़ हैं तो हम अदम एतमाद नाकाम होगा, लेकिन उन्होंने आखिर टाइम में आके उनको झटका दिया हुकूमत को। तो ये गलत फैसला हो। तो इससे पहले कौन से जो है ना वो बातें मनवा ली इसी अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, जब ये हुकूमतों में रहे तो अब इनके ऊपर कौन से जो है ना वो जादू का चिराग आ गया जो फ़ौरन इनको एतमाद हो गया उन लोगों पे, उन्हीं पुराने लोगों पे? बस नोट का खेल है, सब क्या कर सकते। दुरुस्त। अवामी मफाद कहीं है इसमें? ये जो कह रहे हैं इलाकाई मसाइल हल करेंगे, हमारी वजारतें हों, आवाम का कोई हासिल उसूल है? नहीं, वो तो कब से हुकूमत में हमारे पास MQM, PTI, पीपल्स पार्टी और हमारे पास जो नून लीग है, कब से हुकूमत में अब तक तो कुछ नज़र नहीं आया। और MQM ने भी कुछ नहीं किया उस हालात में। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में जो आज किया है MQM ने, दुरुस्त है गलत है? वो गलत काम किया है वैसे, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इमरान खान जो है वो कुछ नई तब्दीली लाना चाह रहे थे और उस प्रोसेस में थे, तो उन लोगों ने आखिरी टाइम पे आके उसके साथ छोड़ दिया है। तो आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए था? जी, उनको इमरान मौका खान साहब के साथ गलत हुआ? उनका मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि मतलब वो एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो अभी दूसरी पार्टीज़ के अपोजिशन और तो अभी जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा अभी नोटों का खेल है,
तो उसी तरह असल मसला ये हुआ कि एमक्यूएम और जो बैप है उसने ये जो इस वक्त आखिरी मोमेंट पे डिसीजन लिए हैं, उससे सारा जो है वो गेम जो है वो पलट गया और मुश्किल खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज एमक्यूएम ने जो है वो जाके फिर अपोजिशन का साथ दिया है। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि एमक्यूएम अगर ऑपोजिशन का साथ भी देती है तो उस बुनियाद पर देखिए कराची शहर की तरक्की हो और सिंध की तरक्की हो। हाँ। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पर हर चीज़ का निज़ाम धर्म भरम है, किसी चीज़ में कोई पूछगछ नहीं है, मगर साथ दे उस पोजीशन पे दे कि लोगों के काम आए। ये पहले भी एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, कुछ भी नहीं मना, उससे पहले नून लीग का साथ दिया, कुछ भी नहीं मना, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली, फिर वही का वही निज़ाम रहेगा, वैसे कि वैसे 5 साल वही वीरानी में गुजर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एमक्यूएम का इलाका है, जाहिर सी बात है यहाँ पर तो वोट लेके जीतते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल। जब यहाँ पर आके देख रही हूँ ये एक पार्क है मशहूर ज़माना और यहाँ पर इस कदर गंद कचरा पड़ा हुआ है, इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, इतने मसाइल हल होते हैं कुछ? कोई हल नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, किसी के पास भी आप चले जाओ आपके वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पर वाटर का पानी का जो मसला है सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, सीवरेज का निज़ाम है सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निज़ाम सबसे ख़राब यहाँ पर है, ठीक ना, कोई पूछगछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपकी नज़र में सिर्फ ये वोट ले रहे हैं और उससे सीटें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वही और बिल्कुल 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 वैसे ही निज़ाम है, बस वो पैसे वोट के पैसे और वोट, पैसे और वोट, पैसे और वोट, इसके अलावा कुछ नहीं है। हल क्या है कराची के अवाम के पास? हल क्या इमरान खान साहब से उम्मीद थी अवाम को? बिल्कुल थी, पहले भी थी, अब भी है और रहेगी। तो ये तो सब मिलके तुल बैठे हैं कि इमरान खान को हाँ, तो उतारें। बस सारे एक साइड पे हो गए, वो अकेला 3 दिन से लड़ेगा बेचारा, वो बेचारा पीएम किन से लड़ेगा, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, तो वो किन से लड़ेंगे, किससे फाइट करेंगे? एक अच्छा इंसान यहाँ पर कभी कामयाब नहीं हो सकता, आपको बता दूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर जब आप आके हालात देखें तो एमक्यूएम ने जो बातें और जिस बिना पर जो है ना आज ये एग्रीमेंट किया है, मुआहदा किया है, उसकी तो असल तस्वीर कहीं नज़र नहीं आती। बात सिर्फ ये है कि दोबारा सीटें आवाम के वोट से ली गई हैं और बेच दी गई हैं जैसे पहले हमेशा होता रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं कि आज एमक्यूएम ने जो फैसला किया है कि वो अपोजिशन का साथ देगी और इमरान खान साहब का साथ नहीं देगी। हालांकि मुलाकातें हुई हैं, इमरान इस्माइल साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन लगता है कि अपोजिशन ही कामयाब हो गई है। तो एमक्यूएम के बारे में इस वक्त आवाम की क्या राय है कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया या एक दफ़ा फिर कोई गलत फैसला कर बैठे? आइए आवाम से पूछते हैं। ये जो आज एमक्यूएम ने किया है इस वक्त दोबारा अपोजिशन के साथ जाके बैठ गई, आपकी नज़र में ठीक हुआ गलत हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। क्यों? वो ऐसा है ना कि आपको तो पता है कि इमरान खान जो कितनी महंगाई कर रहे हैं। अब देखना कि आवाम तो आप जो गरीब आवाम किस तरीके से रोटी खाएगी, खाना खाएगी, क्या करेगी? हाँ, किस तरीके से बताइए, आप खुद बताएं। अगर गलत बात कह रहे हूँ आप मुझे 10 जूती तो मारें। अभी तक एमक्यूएम ने महंगाई कम करने के लिए इमरान खान साहब के साथ तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, ना उस मार्च का हिस्सा बने, ना किसी और एक्टिविटी हमें दिखाई दी। आज महंगाई को सबब बना के या कुछ भी सबब बना के देखिए इमरान ना, खान के अगेंस्ट हो सब गए। तो पहली चीज़ तो खाने की चीज़। अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान से पहले भी चीज़ों के दाम बढ़ गए। आपने देखा टीवी के अंदर कितनी चीज़ों के दाम बढ़ गए, अभी रमज़ान आए नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि महंगाई की वजह से एमक्यूएम ने ये किया है, या अपने मफादात अपनी सीटें और अपनी वजारतों के लिए किया है? क्या मकसद? एमक्यूएम ने ये महंगाई के लिए तो नहीं किया, अपनी सीटों और अपनी वजारतों के लिए किया है इस वक्त। सही किया, सही किया। बिल्कुल। तो अवामी मफाद कहाँ है? महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो है ना। अब देखिए ना, रमज़ान आने से पहले चीज़ों की चीज़ें कितने बढ़ गई, आटा, चावल, घी, तेल वगैरह सब चीज़ के दाम बढ़ गए। चलें देख लेते हैं कौन सा ऐसा जादू का चिराग लेके ये अपोजिशन जमातें आएंगी और ये नई हुकूमत अगर बनती है तो कौन से वज़ीर आज़म साहब जो है वो रातों रात सारी सूरत हाल बदल देंगे। आवाम के लिए बदल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आसार हमारे मुल्क में बहुत कम नज़र आते हैं। आइए और लोगों के पास चलें। आज ये जो एमक्यूएम ने किया है अपोजिशन जमातों का साथ दे रहे हैं और इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, आप समझते हैं फैसला दुरुस्त है या नहीं? अवामी मफाद में है कराची के? इमरान खान की जो आप बात कर रही हैं, इमरान खान साहब जो है वो ऑलरेडी जो है वो तो पाकिस्तान के को चलाने के लिए उनके पास कोई
सही मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, यही वजह है कि वो फेल हो गए, ठीक है। और वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन जो है मैं समझता हूँ 0.0 तो है। ये जो अपोजिशन जमातें इतनी दफ़ा हुकूमतें करके जा चुकी हैं, तब आप समझते हैं हालात बेहतर थे और ये बेहतर पॉलिटिशियन थे उनके मुकाबले में? इमरान खान ना, अपोजिशन जमातों में चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, यही लोग हैं ना अपोजिशन जमातों में? जी हाँ, बिल्कुल यही लोग अपोजिशन जमातों में हैं। कई दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं। बिल्कुल कई दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बात यह है कि इनके हुकूमत करने के बावजूद भी जो है वो ये लोग आ जाते हैं। आपके कहने का मकसद मैं समझ रहा हूँ कि ये तमाम लोग जो है वो करप्ट हैं, मानते हैं कि करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो महंगाई और जो बेरोज़गारी की शरह जो बढ़ी है ना, ठीक है, तो जब ये बरसर इक़्तिदार थे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, ये जब बरसर इक़्तिदार थे तो उस वक्त महंगाई की शरह इतनी नहीं थी जितनी इस मरतबा बढ़ गई है। तो भाई हमें ऐसा जो है वो पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पुराना पाकिस्तान अल्लाह के वास्ते लौटा दीजिए, खुदा के वास्ते लौटा दीजिए, जो हमारा पुराना पाकिस्तान था, जहाँ जो है ना वो 150 रुपये लीटर से जो है पेट्रोल हो गया, आटा जो है वो इस कदर महंगा हो गया। इनफ ठीक है, महंगाई सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, है? सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल सारी दुनिया में महंगाई अब बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन पिछली मरतबा जब ये जंग के मामलात नहीं थे, जब ये सारे मामलात नहीं थे वर्ल्ड में, तो उस वक्त जो है वो महंगाई जो है वो इस कदर जो है वो नहीं थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर उस वक्त भी इमरान खान ने जब से टेक ओवर किया मुसलसल में महंगाई जो है वो असल मसला इमरान खान से आपको महंगाई है और कोई मसला नहीं। हाँ, हमें अगर उनसे एतराज़ है तो उन्होंने जो है वो एक तो महंगाई बहुत कर दी, और दूसरी चीज़ ये है कि कराची के जो स्टेक होल्डर हैं, जो कराची को ऑन करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, उन्हें सारी दुनिया जानती है। इस शहर का ये जो बच्चे खड़े हैं ना, ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। उन्हें उनका जो है वो हक लौटा दें, अल्लाह के वास्ते उनको उनका हक लौटा दीजिए, ठीक है। इस शहर के हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे, पीपल्स पार्टी आके नहीं सुधारेगी। हम इस शहर को ऑन करते हैं। स्टेक होल्डर जमात है, तो वो भी तो अवामी मसाइल के लिए बात करे ना। जिस एमक्यूएम की आप मुझसे बात कर रही हैं, उस एमक्यूएम को ये बच्चा, मैं या ये बुजुर्ग कोई भी नहीं मानता उस एमक्यूएम को। हम अगर मानते हैं तो उसी एमक्यूएम को मानते हैं, उसी को जानते हैं, उसी को समझते हैं। तो यानी बात तो फिर वही आ गई कि इस एमक्यूएम ने भी वही किया कि सीटें और वजारतों के लिए शायद जो है वो ये बस सारी इस वक्त हैपनिंग हम देख रहे हैं, अवामी मसाइल के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जाके अपोजिशन से दोबारा मिल गई है। पहले भी हमने यही देखा कि एमक्यूएम जो है अपने मफादात के लास्ट 10-15 ईयर से अब क्या देख रहे हैं, कभी ये पीपी के साथ मिलते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं। हाँ। इनका कोई भी मुस्तकबिल नहीं है, ना ये कभी कराची की आवाम के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और इनका अशर नशर जो होगा आप नेक्स्ट इलेक्शन में देख लेंगे। आपकी नज़र में जो है वो फिर कराची के आवाम के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अगर इमरान खान साहब को इस दफ़ा कराची ने इसीलिए वोट दिया था। देखें बेटा, आप मुझे ये बता दें 18वीं अमेंडमेंट में इमरान खान के पास क्या इख्तियार था कराची के लिए, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल। हाउ ही कैन बी इंटरफेयर इन द कराची। सारे पावर्स आपके 18 अमेंडमेंट में इनके पास थे, वो कुछ कर नहीं सकता। वो कहते हैं कि पैसे इनके हाथ में तो तरक्की करेंगे। बात ये बतौर वजीर आजम तो आप इमरान खान साहब को कराची वाले देखना चाहते हैं या नहीं? लाजिम इमरान खान ही शुड बी कम बैक अगेन। बिल्कुल। तो कराची के अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं। खान के साथ हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है आज ये फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों का साथ देंगे, खान साहब का साथ नहीं देंगे, हुकूमतों से इस्तीफे हो गए। सही फैसला है, गलत फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है कराची के लिए। कैसे? वो जी कराची में काम हुआ, खान साहब ने कराची में काम ही नहीं कराया, कुछ भी काम नहीं कराया। तो इख्तियारात तो सूबाई हुकूमतों के पास हैं 18वीं तरमीम के बाद। वो आप सारी बात सही यही पीपल्स पार्टी जिससे आज मिलके बैठ रहे हैं। उर्दू स्पीकिंग है महाजिर, हम तो महाजिर का साथ देंगे। अगर सिंध में काम होता है तो अच्छी बात है, सिंध से मिले, आपस से मिलना चाहिए लोग। तो सिंध में काम करवाना आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जिम्मेदारी नहीं है? आज ये वजारतों में तो बैठ रहे हैं, लेकिन काम के लिए और इसके लिए तो अपने मसाइल के हल के लिए तो इनकी एक मुलाकात नहीं हुई। वो बोलते तो हैं, ये काम नहीं कराते। ब्रेक के बाद हाजिर हो।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हैपनिंग दिखाई दे रही है, इमरान खान साहब जाते हैं या नहीं जाते, वो तो एक सवाल है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें और एमक्यूएम ने अपना क्या किरदार अदा किया और आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आइए आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर एमक्यूएम ने वही किया जो करती आई है कि एक दफ़ा फिर अपोजिशन के साथ चली गई, 20 सीटों का इस्तीफे। आपकी नज़र में दुरुस्त फैसला है? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी का अपना एक मयार होता है। तो ये वही वाली बात है कि कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे लौटा जा रहा है, तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब की भी जो हुकूमत है उसके, देखिए मैं किसी सियासी तंजीम से तो हूँ नहीं, इमरान खान साहब की जो हुकूमत जो इस वक्त चल रही है ना, इमरान खान साहब शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बात करते हुए आ रहे हैं, और वो बात ये है कि घबराना नहीं है। लेकिन अब घबराना पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई उरूज पे जा चुकी है, इस हिसाब से तो घबराना पड़ रहा है, हर आवाम तो घबरा अब रही क्या है। उम्मीद है ये जो अपोजिशन जमातों में से जो भी आता है, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई भी आए, वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगा? आते ही नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है। महंगाई को, तो इमरान खान से महंगाई कैसे को उम्मीद करते देखिए हैं मेरी आते बात ही सुने, जो है देखिए ये महंगाई समझा को, देगा? देखिए मेरी बात सुने, महंगाई को तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो भी आता है वो सबसे पहले अपना पेट भरता है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या चाहे कोई भी तंजीम का, किसी भी तंजीम का कोई भी मेंबर हो, वो सब पहले अपने पेट भरते हैं, इसके बाद जाके वो अवाम के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है, वो क्या सोचेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी हो हुकूमत, सब अपना सोचती है, सब अपना उल्लू सीधा करती है। और इमरान खान साहब से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब प्लीज़ अब हम लोग को घबराने दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, घबराने दें। अभी तो शायद इमरान खान साहब खुद बहुत घबरा रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आवाम को जो तसल्लियाँ दे रहे। बहरहाल जिस तरह से अभी इजहार किया जा रहा है, आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी करना है, तो देख लेंगे क्या सिचुएशन होती है। लेकिन बहरहाल अवामी राय जो है वो यही है कि महंगाई महंगाई और महंगाई, बाकी किसी जमात से आवाम को कोई कंसर्न नहीं। ये आज एमक्यूएम जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई और अपोजिशन का साथ दे रही है। हुकूमत से फिर जो है ना वो एक अरसे तक 4 साल रहे, फिर चले गए। आवाम को कुछ हासिल उसूल है अवामी राय में? क्या ये आवाम का सोच कर हो रहा है या अपने मफादात के लिए हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं, अपने मफादात के लिए हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बस अपनी सीट के पीछे पड़े हैं सारे। इतने सारी महंगाई और कुछ भी नहीं हो रहा, आवाम को क्या हो रहा है ये देखो, ये हाल। अभी आटा किधर से किधर पहुंच गया, चीनी किधर से किधर पहुंच गई। तो आप समझते हो ये अपोजिशन जमात में से जो भी आएगा, ये आते ही जो है सारी महंगाई कंट्रोल कर लेगा 1 साल में? तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं हो सकता। बस इसका इमरान खान को बस चलने दो, जो चलता है। हाँ, तो क्यों इमरान खान के पीछे पड़ गए? बस क्या करे वो सब, वो भी अपनी कोशिश में लगे, तरक्की करेंगे। हाँ, सही बात है। क्या वजह है? बस वजह यही, बस अपने अपने लूट मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सीट मिले लूटे आवाम को, और जो है वो बेवकूफ़ बना के खजाना खाली करें। इमरान खान को हटाए ना, क्यों हम गरीबों के लिए आजाद करके बैठा हुआ है? क्यों हम गरीबों के लिए आजाद करके बैठा हुआ है? क्या बिगाड़ा है हम गरीबों इमरान खान ने? महंगाई कर दी है, इतनी मुसीबत कर दी, हम लोगों का जीना हराम कर दिया। और बोलने क्या कर दिया इमरान खान ने? अब तब्दीली लाएगा, कौन सी तब्दीली लाएगा? हमारी क्या बर्बादी लाया और तब्दीली लाया ये? सही। अभी ये जो लोग अभी हमारे लिए कब्र बनाएगा पक्के, ये कब्रों के ऊपर कब्र बना के हम लोगों को देगा, वो हमारे लिए तब्दीली होगी। तो कौन अच्छा था आपकी नज़र में? हमारी नज़र में कोई अच्छा नहीं है। हमारे को ये चाहिए कि इमरान खान हमें नहीं चाहिए। ये जो आज एमक्यूएम ने किया है कि मुस्ताफ़ी हो गई और फिर अपोजिशन का साथ दिया, आपकी नज़र में सही किया है या गलत फैसला है? गलत किया है। क्यों? इमरान खान का साथ देना चाहिए था। जब हम सबको चोर कह रहे हैं, फिर उन्हीं का साथ दे रहे हैं, तो हम भी चोर हैं। तो ये आप समझते हैं कि 3 वजारतें ले ली, वजारत आला के लिए जो है ना वो बातचीत हो रही है, तो ये तो अपने मफादात के लिए फिर दोबारा वही हुआ जो बाकी जमातें कर रही हैं। हाँ ना, मुख्तलिफ क्या है फिर? कुछ भी नहीं है, सब भी दिखावा है। आवाम के लिए कोई सोच रहा है इस वक्त? नहीं। इतनी महंगाई है, रमज़ान सर पे, कोई पैकेज, कोई आसानी, कोई अपोजिशन आवाज़ उठाती, कुछ हुकूमत करती, सब अपने में लगे हैं। सब बातें सब आवाम की करते हैं, अमल कोई नहीं करता। बातें सब आवाम की करते हैं, अमल कोई नहीं करता है। मसला ये इस वक्त जो सियासी माहौल है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि आवाम पर तो बात हो भी नहीं रही है। आवाम तो कहीं किसी कोने में पड़ी हुई है, महंगाई के जिनको काबू करने में लगी हुई है कि किस तरह से अपनी रोटी पानी कर लें। आवाम के लिए कुछ हासिल उसूल नहीं हो रहा। अंकल, आज एमक्यूएम मुस्ताफ़ी हो गई और इमरान खान साहब के अगेंस्ट चले गए। 4 साल उन्हीं के साथ रहे, पहले भी यही प्रैक्टिसेस रही हैं। आपकी नज़र में सही फैसला है गलत?
बात ये है कि एमक्यूएम गई है, को सोच समझ के गई है, ऐसे नहीं गई है। क्या सोच समझ के? कुछ तो 3 सोचे वज़ारतें होगा ना। ले लो, मकसद ये है वज़ीर आला के लिए मुआहदे कर लो। जो आवाम भी को है क्या, बारह आवाम वो का कंसर्न है कुछ? देखो सियासत का जो है ना सर है ना पैर है, सही है ना। सियासतदान जो होते हैं ना वो वक्त को देख के तब्दील हो जाते हैं। इसमें कोई दावा नहीं कर सकता आदमी किसी का कि क्या है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ हो रहा है मुल्क के बेहतरी के लिए हो रहा है। जो भी आएंगे मुल्क के इमरान लिए। खान का जाना आप समझते हैं मुल्क के लिए बेहतर है इस वक्त? इमरान खान उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अगर हैं तो वेलकम, नहीं है तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं। आपकी नज़र में आज एमक्यूएम मुस्ताफ़ी हो गई, दुरुस्त फैसला किया, गलत फैसला किया? पहले तो मेरे को ये बताएं एमक्यूएम किस तरफ गई है? एमक्यूएम अपोजिशन के साथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फैसला किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर बिल्कुल अच्छा सही फैसला किया, बिल्कुल क्यों? सही फैसला। कैसे? क्यों? हम लोग बहुत थक गए, बहुत थक गए। 4 साल में लड़ते आज से हो जाए मुल्क, आज से हो जाए, लेकिन ये सही नहीं होगा। हाँ। जब तक ये बैठा हुआ है ना, ये खुद इतना बड़ा माफिया आदमी है, ये दूसरे को क्या खिलाएगा? तो 4 साल ख्याल ना आया? 4 साल हम क्या बोले? वज़ारत आला मिल गई, मुआहदे मिल गए, सीटें मिल गई, तो ख्याल आ गया कि जनाब ओहो मुल्क में बहुत कुछ बुरा है, तो आप फ़ौरन से जाना मुस्ताफ़ी जाने। हुकूमत तो बहुत बुरी है। रातों रात जब वो तहरीक अदम एतमाद अपने मफादात के लिए निकाली गई, अपने मफादात के लिए इस वक्त अपोजिशन ने जो है वो तहरीक का आगाज़ किया, तो पूरी जमातों को लग रहा है कि सब कुछ बुरा है। उससे पहले सब अपोजिशन कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में खामोशी से, और जब यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, सीटों की बात हो रही है, तो सबको अब नज़र आ रहा है कि सब कुछ बुरा है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ जो है वो एमक्यूएम कह रही है कि हम उनका साथ देंगे। तो आइए देखते हैं कि अवामी राय के मुताबिक अवाम क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एमक्यूएम ने आज जो है कहा है अपोजिशन जमातों का साथ देंगे, दुरुस्त किया गलत? एमक्यूएम का टाइम खत्म हो चुका है। अब आ रहा है नवाज शरीफ। इमरान खान आज इस्तीफा देगा। इमरान खान, देखो बेटा बहन, इमरान खान आज इस्तीफा देगा या कल इस्तीफा देगा? या आज दे देगा या कल दे देगा? आप चाहते हैं इमरान खान चला जाए? पता ही नहीं। गरीब आदमी चोरी फैला के बट्टुआ दे रहा है, रोटी छीन ली है गरीब आदमी की। नवाज शरीफ खुद भी खाता है, गरीब आदमी को भी कहता है। एमक्यूएम वाले, ये अपोजिशन जमातों वाले ये रोटी दिला देंगे, सब बेहतर हो जाएगा। पहले क्या हालात थे? एमक्यूएम ने कराची में क्या करा? नफरत का बीज बो दिया। क्या किया एमक्यूएम ने? तो किसका साथ देना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ साहब को? जी। उनको तो सारी दुनिया चोर मानती है। चोर? ये इमरान खान भीख मांगने गया था प्लाट का, झोली भर के, शौकत खानम का, ऐसी भीख दी थी उसको। खैर वो तो एक चैरिटी वर्क है, हम उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि बतौर वज़ीर आज़म हम उनके कामों को जज ज़रूर कर सकते हैं। ये एमक्यूएम जो है वो आज अपोजिशन जमातों के साथ चली गई, हुकूमत का साथ छोड़ दिया। पिछले कई सालों से एमक्यूएम की यही प्रैक्टिस हम देख रहे हैं। तो ये जो वोट लेते हैं सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि अपने आप को बेचें, सीटें खरीदें, सीटें छोड़ें, इस्तीफे दें। कोई अमली सियासत भी कुछ है इनकी? मैडम ये तो सियासत का हिस्सा है। हमारे सियासतदान जो है वो जिस तरफ देखते हैं कि चढ़ता सूरज है उसी तरफ सलाम करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई कुछ करना चाहता है। अब आप देख रहे हैं ना, हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि आवाम के मफाद के लिए। आज इमरान खान को वजारतें बांटना याद आ गई हैं। आज उसने ख़जानों के मुंह खोल दिए, वजारतें दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अगर यही इमरान खान अपने आप को बचाना चाहते हैं, कुछ भी ना करें, सिर्फ एक काम करें कि महंगाई को कम कर दें, वही 2018 वाला दौर दोबारा शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कोई आवाम इसको बुरा नहीं कहेगी। बेशक सारे चोर थे वो, आप तो ईमानदार हैं, आप तो अच्छा काम करके दिखा दें। आप कुछ भी ना करें, वजारतें भी बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सिर्फ वही आटा तेल चीनी गरीब के 10 में ले आए, 10 में ले आए जो वो आसानी से ले सके। आज आप यकीन करें कि अगर आटा लेने जाता है कोई तो उसके पास चीनी के लिए पैसे नहीं है।
अगर चीनी लेने जा रहा है तो उसके पास तेल के पैसे नहीं है, तो क्या करे आवाम? तो यानी आवाम जो है वो इमरान खान से परेशान नहीं है, इस महंगाई है जो महंगाई से परेशान है। आवाम को कुछ नहीं है, हुकूमतें तो देखे आती जाती रहती हैं, आवाम किसी को ये नहीं देखती। आवाम ये देखती है कि मुझे 2 टाइम की रोटी मुयस्सर हो रही है आसानी। हुकूमत को कुछ नहीं लेना आवाम को, इन आवाम से पूछे आप किसी से, आपको गवर्नमेंट से कुछ लेना है? होती है वो उस टाइम पे वोट किसको देने चले जाते हैं, उस वक्त सोचते हैं कि ये चोर आ गया क्या करेंगे, कभी ये सोचा किसी ने? बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, दुनिया आप यही बात नहीं देख रहे हो, 35 साल से आप देख रहे हो, जरदारी को देख रहे हो, नवाज शरीफ को देख रहे हो, फिर कौन सही है? फिर अभी तक नहीं सही, हमने कब कहा कि कोई सही है? देने आके कम से कम लेकिन आपके मुल्क के लिए तो काम किया। बात हुई ना एमक्यूएम का, तो एमक्यूएम को तो कराची वाले वोट देते रहे, सिर्फ ये कहा कि आपको अगर अपने आप को बचाना है, आप सिर्फ महंगाई खत्म कर दे, आप बच जाएंगे। थ्रू आउट वर्ल्ड में अगर महंगाई है तो आप मुझे वर्ल्ड की आमदनी भी बताएं, आप वर्ल्ड के मजदूर की मजदूरी भी बताएं। सोर्सेज हैं, आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर ये है, आप वर्ल्ड के मजदूर की मजदूरी बताएं। आप सऊदीया में मजदूरी करने वाले की एक मजदूरी बताएं, और आज यहाँ के मजदूर की मजदूरी बताएं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए हम उसके साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो अपनी जो रूटीन है या महंगाई की रूटीन है वो कम करेगा, वो सही है, वो अपनी जगह पे सही है, हम उसके साथ हैं, हम इमरान खान के बिल्कुल साथ हैं। तो आप ये समझते हो कि जो ऑपोजिशन इस वक्त कर रही है सिर्फ जो वो गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। इमरान खान को हर चीज में खड़ा रहना बात आ रही है ना, ऑपोजिशन ने जो टफ टाइम दिया इमरान खान को, मेरा ख्याल से हर ऑपोजिशन को, हर आने वाले वजीर आजम को ये टफ टाइम देना चाहिए। तो उसमें तो महंगाई का कहीं पे भी नाम नहीं है, इस पूरी तहरीक अदम एतमाद में तो अवामी मफाद की बात ही नहीं हुई। मुझे आप सब एक सवाल का और बुनियादी, सुने मेरी बात सुने, एक सवाल का वही बात आप भी कर रहे हैं कि एक बुनियादी सवाल का जवाब दे दें कि ऑपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद ले आई। आप कहते हैं हर ऑपोजिशन को ये काम करना चाहिए, मार्च भी करे, सड़कों में भी निकले। तो क्या ये जो मार्च हुए, ये जो तहरीक अदम एतमाद आई, इसमें कहीं महंगाई, कहीं रमज़ान, कहीं राशन, कहीं आटा, कहीं चीनी, कहीं सड़कों, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई? किसी की कोई बात नहीं करी, किसी ने कोई बात नहीं करी। ये बात करने का आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। जो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर यही गरीबों को कुछ दे देते तो आज आवाम को सुकून मिलता है। आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने अपनी जेबें भर रहे हैं। मसला सिर्फ वही है कि आवाम के पास कुछ नहीं है, आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मसाइल का हल नहीं है। ऑपोजिशन जमातों ने मार्च किया, लाखों रुपया, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया उस मार्च पे लगा, तो क्या आवाम जहाँ पे जो भूखी मर रही है, आप अपने सूबे में तो नज़र उठा के देखें कि आवाम की क्या हालत है। यही पैसा अगर ऑपोजिशन जमातें लगाती हैं, आप ऑपोजिशन करें, मना नहीं है। तहरीक अदम एतमाद लाई गई, किस बिना पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, कम अज़ कम वो तो आवाम को वाज़ेह करें कि क्या उसमें कहीं पर भी महंगाई का नाम है, कहीं पर भी आवाम के मसाइल की बात है, कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कहीं पर रोज़गार की बात है, कहीं पर नौजवान को इस्टेब्लिश करने की बात है, मुल्क को इस्टेब्लिश करने की बात है। नहीं, सिर्फ बात है तो वजारतें, सियासत, मफादात, सीटें, डी सीट, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा, रुपया, इन चीज़ों पर बात हुई। आवाम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों, चाहे वो हुकूमत हो, आवाम के हाथ में कुछ नहीं आना। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।